Now next topic is SOP and POS. I have already teach you what is SOP. SOP is sum of product, and what is POS? It is product of sum. Now I will explain SOP. SOP, what is SOP? It is defined as sum of product terms. See, I have given you example. Y is equal to ABC complement plus BC plus A complement C complement. There are three terms in this logic equation, and each term of the SOP equation, the logic equation is known as SOP because in this equation the product terms are in the product form, and these product terms को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. और इसमें आप देख रहे हो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, पहली टर्म आ गई, दूसरी आ गई बी सी, तीसरी आ गई ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट. तो इन जो आपकी तीन टर्म्स हैं, ये तीनों टर्म्स आपकी, इन तीनों टर्म्स को हम कहते हैं मिन टर्म. और जो आपका मिन टर्म है, मिन टर्म की वैल्यू क्या होती है आपकी? द वैल्यू ऑफ द मिन टर्म इज़ 1. द वैल्यू ऑफ द मिन टर्म इज़ 1. देखो, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए बी सी कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू 1 होगी, बी सी की भी वैल्यू 1 होगी, और ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू 1 होगी. अगर टर्म की वैल्यू 1 है, मतलब पहली टर्म की भी वैल्यू 1 है, दूसरी की भी 1 है, तीसरी की भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 आपका लॉजिक आपका ऑपरेशन में 1 + 1 + 1 किसके बराबर होता है? 1. दैट इज़ वाई भी 1 हो जाएगा. तो दैट मीन्स SOP जो इक्वेशन है, लॉजिक इक्वेशन, उसकी भी वैल्यू 1 होगी. अब क्वेश्चन आ गया हर टर्म का. जैसे मैंने कहा BC आपका 1 होगा. देखो, B और C आपका तभी 1 होगा जब B भी 1 हो और C भी 1 हो. तो दैट मीन्स टर्म जो आपकी टर्म आएगी उसका हर वेरिएबल की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए. जैसे आपकी पहली टर्म आ रही है ABC कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि A की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, B की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और C कॉम्प्लीमेंट की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें SOP में आपका SOP में मीन टर्म्स होती हैं, और मीन टर्म्स में आपकी वेरिएबल की वैल्यू, जो SOP इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू, टर्म की वैल्यू और इक्वेशन की वैल्यू सबकी 1 होती है. वेरएज POS में उल्टा है. POS क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म. और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म में जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी, ईच टर्म ऑफ द POS इज़ नोन एज मैक्स टर्म. हर टर्म जो है वो उसमें आपका उसको हम मैक्स टर्म कहते हैं. जैसे आप नीचे एग्जांपल देख रहे हो, y इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, दूसरा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, तीसरी आ गई बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें पहली टर्म भी आपकी मैक्स टर्म है, दूसरी भी मैक्स टर्म है, तीसरी भी मैक्स टर्म है. मैक्सिमम नहीं, MAX. और जहाँ पे इसमें आपकी हर टर्म की वैल्यू 0 होगी, उससे उल्टा है SOP से. और हर टर्म की वैल्यू 0 होगी अगर पहली टर्म की भी वैल्यू 0 है, दूसरी की भी 0 है, तीसरी की भी 0 है. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो 0 × 0 × 0 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स लॉजिक जो आपका लॉजिक क्वेश्चन आएगी उसकी वैल्यू भी 0 होगी. और टर्म की वैल्यू 0 कब होगी? जब आपका मान लिया पहली टर्म है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, उस केस में ए कॉम्प्लीमेंट भी 0 होना चाहिए, बी भी 0 होना चाहिए, तभी 0 + 0 0 होगा. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि POS में हर वेरिएबल की वैल्यू, उसके बाद टर्म की वैल्यू, और फिर लॉजिक इक्वेशन जो आपका POS लॉजिक इक्वेशन आएगी उसकी वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए. और इसमें आपके वेरिएबल हम देख रहे हैं, 2 वेरिएबल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं. नेक्स्ट आ गया, इनको हम ट्रुथ टेबल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ SOP एंड POS इन द ट्रुथ टेबल फॉर्म. देखो, इसमें ट्रुथ टेबल फॉर्म में जब हमें इसको करना, तो मैंने 3 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल लिया है, A, B और C. और डिजिटल में आपको पता ही है कि जब हम ट्रुथ टेबल ड्रा करेंगे तो C में क्या आएगा? 1 0 1 1, B में 2 0 2 1, और A में आएंगे 4 0 4 1. ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है. इस फॉर्म में क्यों होगा, ये ऐसे क्यों होगा? और अब इसकी आपकी पहले हम करते हैं SOP रिप्रेजेंटेशन. जब हम इसकी SOP रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मैंने कहा था आपकी वेरिएबल की वैल्यू 1 होनी चाहिए, टर्म की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब जाके इक्वेशन की वैल्यू 1 होगी. और वेरिएबल देखो, पहले आपका अगर हम देखें रो वाइज देखें तो ABC की वैल्यू क्या आ रही है? 0 0 0 आ रही है, बट वैल्यू 1 1 1 होनी चाहिए.
तो इसलिए आपका जो एसओपी रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपकी हम जो टर्म ले रहे हैं, एसओपी टर्म ले रहे हैं, जो मीन टर्म ले रहे हैं, वो आपकी क्या आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए ज़ीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, बी ज़ीरो है तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, सी ज़ीरो है तो सी कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हम जहाँ ये कह सकते हैं कि जब हमें ट्रुथ टेबल से हमें एसओपी इक्वेशन फॉर्म करनी है तो ज़ीरो वाले को कॉम्प्लीमेंट कर दो और 1 वाले को एज इट इज़ लिखो। सेकंड टर्म आ गई आपकी 0 0 1, तो इसलिए 0 0 1 है तो आपका ए ज़ीरो है तो ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, बी ज़ीरो है तो बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग गया, सी 1 है तो सी एज इट इज़ रहेगा। और इस तरह से आपका 1 इंटू 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा। तीसरी टर्म, अब जहाँ आपका ज़ीरो है तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो तीसरी टर्म इसलिए आपकी क्या आई, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। चौथी टर्म आपकी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। पाँचवीं टर्म आपकी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। छठी टर्म आपकी ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। सातवीं टर्म आपकी ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। और आठवीं टर्म आपकी ए बी सी। ये हो गया जब आपने इसको एसओपी फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, एसओपी की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया आपने। नेक्स्ट आएगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीओएस इन द ट्रुथ टेबल फॉर्म। देखो उसमें हमने किया था कि आपका वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, टर्म की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए और लॉजिक इक्वेशन की भी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। और इसमें टर्म किस फॉर्म में होती हैं, पीओएस में टर्म सम फॉर्म में होती हैं और एसओपी में प्रोडक्ट फॉर्म में होती हैं, तो वो आपने देखा भी। अब जहाँ अगर हम देखेंगे पहली टर्म क्या है, ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, सी ज़ीरो है, तो आपकी ज़ीरो ही वैल्यू होनी चाहिए, तो ऑलरेडी ज़ीरो है, तो इसलिए आपकी जहाँ पीओएस रिप्रेजेंटेशन में आप देख रहे हो क्या आपका क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि टर्म सम फॉर्म में होती है। और एसओपी में टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में होती है, इसलिए वहाँ पे हमने इनटू किया था जहाँ हम प्लस कर रहे हैं। दूसरी टर्म में भाई ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, सी 1 है। अगर सी 1 है तो सी आपका क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था वेरिएबल आपका, हर वेरिएबल की वैल्यू भी ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसलिए सी आपका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो इसलिए आपकी टर्म बन गई ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ उल्टा है, जहाँ अगर आपका ज़ीरो है तो एज इट इज़ लिखना, 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना ताकि ज़ीरो हो जाए। अब तीसरी टर्म देखो क्या आएगी आपकी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। नेक्स्ट टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट टर्म ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट टर्म ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट टर्म ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। नेक्स्ट टर्म ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। और इनको अगर हम देखें, एसओपी और पीओएस को देखें, तो ये दोनों, एसओपी की वैल्यू 1 होती है, पीओएस की वैल्यू 0 होती है। दे आर कॉम्प्लीमेंट टू वो ईच अदर। एसओपी आपका 1 है, एसओपी की वैल्यू 1 है, पीओएस की वैल्यू 0 है, वेरिएबल की, टर्म की और इक्वेशन की। तो दैट मीन ये आपस में कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। और जहाँ पे भी अगर आप देखोगे, पहली टर्म अगर हम देखें इसकी एसओपी की क्या आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। पीओएस की टर्म क्या आ रही है, उसी की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म क्या आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर हम पहली टर्म पे कॉम्प्लीमेंट लें, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लें, तो आंसर क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो दैट मीन्स हम एसओपी को पीओएस में और पीओएस को एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई टेकिंग कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। अब आ गया आपका कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है भाई, कैनोनिकल और स्टैंडर्ड एसओपी। देखो ऊपर आपने किया था एसओपी क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स। भाई टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में, प्रोडक्ट टर्म्स का हम सम कर रहे हैं, तो इसलिए हर प्रोडक्ट टर्म्स के बीच में आपका क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। और इसमें स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म में आप देख रहे हो कि आपकी अगर लॉजिक क्वेश्चन देखें तो कितने वेरिएबल है आपके, 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी और सी, और हर टर्म में सबके सब वेरिएबल प्रेजेंट हैं। मतलब तीनों के तीनों वेरिएबल आप देख रहे हो कि हर टर्म में प्रेजेंट है। बट पहली जो हमने एसओपी ली थी उसमें आपका y इज इक्वल टू ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ पहली टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, दूसरी और तीसरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। तो इसलिए अगर उसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में करना है, कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म वही होगी जब आपके सारे वेरिएबल प्रेजेंट हो। और इसी तरह से आपका कैनोनिकल और स्टैंडर्ड पीओएस, तो कैनोनिकल और स्टैंडर्ड पीओएस क्या होता है, जब आपका पीओएस में प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म में आपके सारे वेरिएबल हो। जैसे पहली टर्म आपकी क्या आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी टर्म क्या आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी। तीसरी टर्म क्या आ रही है आपकी, दैट इज़
ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो जहाँ आप देख रहे हो कि तीनों वेरिएबल आपके हर टर्म में तीनों वेरिएबल हैं, बट जब आपने पहले किया था तो उसमें आपका पहली टर्म जो आपकी पीओएस थी, पहली टर्म ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी थी, दूसरी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट थी, तीसरी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट थी। पहले और तीसरा आपका स्टैंडर्ड या कैनोनिकल नहीं थी, खाली दूसरी ही आपकी कैनोनिकल फॉर्म में थी। दैट्स ऑल।